ग्लोबल 22 के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अजीम रज़ी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे अमारात के वली अहद ने फ़लस्तीनी रियासत के हवाले से तहलका अंगेज़ ऐलान कर दिया, कैसे अमन मुआहदे के बावजूद इसराइल अपने नापाक अज़ाइम में कामयाब ना हो सका, कैसे अमेरिका और इसराइल अमन मुआहदे की हतमी मंजूरी के लिए अमाराती हुकूमत के तरले करने लगी, ईरान के सुप्रीम लीडर ने यूएई के वली अहद को संगीन नताइज की धमकी दे दी। इसके अलावा आपको बताएंगे कि सऊदी अरब समेत तमाम इस्लामी मुल्कों ने अमन मुआहदे की मुखालफत में मैदान में आ गए। नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दें। दोस्तों, मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद अल शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने वाज़िया किया है कि उनका मुल्क आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के मुतालबे पर आज भी कायम है। अमाराती वली अहद के मुताबिक इसराइल से सफारती ताल्लुकात के फ़ैसले का मकसद अमन के लिए मौका फ़राहम करना है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने कहा कि अमन एक ऑप्शन है। इसराइल के साथ अमन मुआहदा कब्ज़ा फ़लस्तीन की कीमत पर नहीं किया गया। अमारात फ़लस्तीनियों का दूसरा वतन है। दूसरी जानिब इजराइली कौमी सलामती के मुशीर माई बिन शबात ने कहा कि अमारात ने इसराइल के साथ मुआहदा करके जुर्रतमंदाना कदम उठाया है। तवक्को है कि दूसरे ममालिक भी इसराइल के साथ इसी तरह के अमन मुआहदे करेंगे। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इजराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के करीबी साथी मुत्तहिदा अरब अमारात से ताल्लुकात कायम करने के लिए मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए अमारात पहुँच गए। अमरीकी और इजराइली वफ्द ने मुज़ाकरात के बाकायदा आगाज़ से कबल तल अबीब से कमर्शियल प्रवास से सऊदी अरब से होते हुए बराह रास्त मुत्तहिदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत अबू ज़हबी पहुँच कर एविएशन की तारीख में नया बाब रकम कर दिया। फ़्लाइट सऊदी अरब के ऊपर से प्रवास करती हुई अमारात पहुंची, जिसके लिए इसराइल ने सऊदी अरब से दरख्वास्त की थी कि उनकी फ़ज़ाई हदूद से जहाज़ गुजरने की इजाज़त दी जाए, जिसके साथ ये पहला मौका है कि किसी इसराइली कमर्शियल तैयारे ने सऊदी फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल किया। तल अबीब से अबू ज़हबी के लिए रवाना होने वाला इसराइली एयर कमर्शियल फ़्लाइट का तैयारा ज़मीन से फ़ज़ा में हदफ को निशाना बनाने वाले मिसाइल का सुराख लगाने और उसे मौसर करने के निज़ाम से लैस है। इस तैयारे में एबलेट सिस्टम्स की जानिब से तैयारों की जानिब ज़मीन से फ़ज़ा में मारे जाने वाले मिसाइल के ख़तरात का सुराग लगाने और जाम करने के लिए तैयार करदा दिफाई निज़ाम नस्ब किया गया है। इस निज़ाम को रिपोर्ट एबल दिफाई निज़ाम भी कहा जाता है। तैयारे में सवार डोनाल्ड ट्रंप के सीनियर मुशीर और दामाद जेरेड कुश्नर और कौमी सलामती के मुशीर रॉबर्ट और ब्राइन अमरीकी वफ़द के सरबराह हैं। दूसरी जानिब इसराइली टीम की क़ियादत और ब्राइन के हम मनसब मीर बिन शबात कर रहे हैं। दोनों जानिब के ओहदेदार तिजारत और सियाहत जैसे शोबों में दो तरफ़ा ताउन तलाश करेंगे। जेरेड कुश्नर ने तैयारे में सवार होने से कबल एयरपोर्ट पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंने गुज़श्ता रोज़ मगरबी दीवार पर दुआ की है कि मुसलमान और अरब जो पूरी दुनिया में इस परवाज़ को देख रहे होंगे वो माजी को भूल कर आगे बढ़ेंगे। उधर इजराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ अमरीकी सालिसी में होने वाले मुआहदे के अलावा इसराइल से ताल्लुकात कायम करने पर मुतअद्दिद अरब रियासतों के साथ खुफिया बातचीत जारी है। TRT वर्ल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए इसराइल की पहली कमर्शियल परवाज़ के उड़ान भरने के मौके पर कहा है कि इसराइली रियासत के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए अरब और मुसलमान रहनुमाओं के साथ खुफिया मुलाकातें हो रही हैं। ये तारीख़ी प्रवास दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए मुआहदे के 13 अगस्त के ऐलान के बाद सामने आई। वाज़िया रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात मिस्र और उर्दन के बाद इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने वाला पहला खलीजी मुल्क है। ख्याल रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने हफ्ते के रोज़ बाज़ाब्ता तौर पर इसराइल के साथ कमर्शियल बायकॉट को ख़त्म कर दिया था। मशरिक़ वस्ता के दोनों ममालिक के दरमियान आइंदा हफ्तों में बाज़ाब्ता मुआहदे के इम्कानात हैं। दूसरी जानिब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात बहाल करके आलम इस्लाम से गद्दारी और फ़लस्तीनियों को धोखा दिया है। आयतुल्लाह ख़ामनाई ने मज़ीद कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात का इसराइल से गठजोड़ ज़्यादा अरसे चल नहीं सकेगा, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात पर यह बदनुमा दाग हमेशा याद रखा जाएगा जिन्होंने यहूदी रियासत को मशरिक़ी वस्ता में दाखिल होने की इजाज़त दी और मज़लूम फ़लस्तीनियों के दुखों को भूल गए। ईरान के रूहानी पेशवा ने मज़ीद कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात का ये इक़दाम हमेशा के लिए रसवाई का बाइस बनेगा। मुझे उम्मीद है कि वह ख्वाब गफलत से जागेंगे, अपने किए हुए काम की तलाफ़ी पर मजबूर होंगे। वाज़िया रहे कि इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान अमन मुआहदे के बाद इसराइल से पहली बराह रास्त कमर्शियल परवाज़ दुबई पहुँच गई है, जिसमें अमरीकी सदर के दामाद और सीनियर मुशीर जेरेड कुश्नर,
امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر رابرٹ اوبرائن اور اسرائیل کے قومی سلامتی کے مشیر بن شبات بھی موجود تھے۔ خیال رہے کہ امن معاہدے پر پاکستان، ترکی، ایران اور سعودی عرب نے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ فلسطین کی آزادی تک اسرائیل کے ساتھ کوئی معاہدے ممکن نہیں، بلکہ پاکستان، ترکی اور ایران کے نزدیک اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کر کے عرب ممالک، خاص کر متحدہ عرب امارات نے فلسطین کی عوام کی پیٹھ میں چھڑا کھوبا ہے۔ آخر میں تمام دوستوں سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ گروپ میں بھی شیئر کر دیں۔